टाइम्स लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव। अगर आप ऐसे कार कस्टमर हैं जो अपनी फैमिली के लिए 6 सीटर 7 सीटर एसयूवी के बीच में थोड़े से कंफ्यूज हैं, या फिर आप ऐसे मोटरसाइकिल इंथुजियास्ट हैं जो आम शहरी ट्रैफिक में चलने वाली जो बाइक्स होती हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी वाली बाइक चाहते हैं, तो फिर आज का एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि ऐसी खास स्टोरीज लेकर आज के एपिसोड में हमारी पूरी टीम हाजिर हुई है आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड की, बताते हैं कौन कौन सी सवारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं किया कैरेंस और Hyundai अल्काज़ार के बीच, तो आज हमारा वर्डिक्ट आपके लिए। रॉयल एनफील्ड ने अपनी हिमालयन को उतारा स्क्रैम 411 के अवतार में। कितनी खास है ये बाइक, जानेंगे आज। और 3.5 करोड़ रुपए की मायबाक 1 साल के लिए बेच दी मर्सिडीज इंडिया ने। क्या खास है इनमें? हमारी पहली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग राइवलरी लेकर आ रही है। आपको याद होगा Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार गाड़ियां, लेकिन एक दूसरे से जोरदार तरीके से भिड़ रही थी। उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म पर Hyundai ने अल्काज़ार बनाई और किया ने बनाई कैरेंस। अब एक दूसरे के सामने ये दोनों फिर से आ गए हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं तो फिर आज की ये कहानी आपके लिए। जिस तरह से एंट्री आसान करता है, वैसे ही एग्जिट भी आसान करता है। काफी कंफर्टेबली आपको कैरी करती है। ट्रिपल डिजिट जो स्पीड है वो खट से ये पकड़ रहा है। थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव ये फील होती है। वेलकम टू दिस वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं कंपैरिजन एक नई कार किया कैरेंस का एक ऑब्वियस सा कंपैरिजन, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था इन दोनों को। किस तरह से आप कंपेयर करते हैं पेपर के ऊपर, स्पेक्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, फीचर्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि गाड़ी नहीं है, तो इस वजह से हमने इसके टेस्ट ड्राइव रिव्यू को तरजीह दी। और सबसे पहले आपको हमने टर्बोचार्ज पेट्रोल वर्जन है उसका टेस्ट ड्राइव दिखाया, जो डीजल ऑटोमेटिक है उसका टेस्ट ड्राइव दिखाया। और अब बारी है इसके ऑब्वियस कंपैरिजन की, यानी किया कैरेंस वर्सेस Hyundai की अल्काज़ार। लुक्स के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो शायद मेरे हिसाब से यही है कि सेल्टॉस की तरह कैरेंस नहीं दिखती है। जो भी चेंजेस आप इसके फेस पर देख रहे हैं वो इसे बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक दे रहा है, और ये एस्पेक्ट मुझे काफी अलग, काफी खास लगता है इस कैरेंस से जुड़ा हुआ। व्हाई? बिकॉज अगर हम अल्काज़ार को देखें तो ये आपको क्रेटा की याद दिलाएगी, चाहे वो हेडलैम्प क्लस्टर हो या ओवरऑल शेप हो। नया डिजाइन भले न लगे, लेकिन एसयूवी टाइप की फील इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो कि आपको डिमेंशन के कंपैरिजन दिखाते हैं, दोनों का डिमेंशन आपको बताते हैं, ये लंबी भी है, चौड़ी भी है, और इसका व्हील बेस भी ज्यादा है। यानी कैरेंस जो है डिमेंशन के हिसाब से जो अभी इसका चेहरा लग रहा है उतनी कॉम्पैक्ट है नहीं, ये आपको बड़ी दिखेगी। वैसे एसयूवी की शक्ल या फील देने में अल्काज़ार की दो और चीजें मदद कर रही है। एक तो इसका 18 इंच का व्हील है, और साथ में साइड बोर्ड, जो साइड बोर्ड इसमें नहीं है, और प्लस जो व्हील है इस कैरेंस में वो आपको 16 इंच का देखने को मिल रहा है। पेपर पर तो किया कैरेंस का डिमेंशन बड़ा है, लेकिन रिजल्टेंट जो स्पेस है वो कितना अलग है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए यहाँ इस लगेज स्पेस को ही चेक करता हूँ अंदर बैठने से पहले, क्योंकि 7 सीटर है। यहाँ पर आमतौर पर लोग फैमिली के साथ सामान लेके लंबी दूरी पर जाना चाहते हैं, वहाँ स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं इस अल्काज़ार के इस पैनल को निकालता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील यहाँ नहीं बल्कि नीचे देखने को मिलेगा, जिससे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सामान रखने की जगह यहाँ पर भी मिल रही है, टूल बॉक्स यहाँ पर है। अब इस पैनल को मैं कैरेंस में डालता हूं, और आप देख सकते हैं जगह फिर भी कैरेंस में थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये सिंपल, लेकिन आई गेस विजुअली बताने के लिए काफी है कि कैरेंस में जो जगह है पीछे आपको थोड़ी ज्यादा मिल रही है अल्काज़ार के मुकाबले। यहाँ पर इस अल्काज़ार की बात करूँ, यहाँ पर पावर्ड सीट आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल रहा है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट में दोनों देखने को मिलेंगे। कैरेंस में एयर प्यूरिफायर के स्पेस को देखकर या पोजीशन को देखकर मुझे लगता है कि ये स्पेस मैनेजमेंट जो है वो शायद बेहतर मुझे महसूस हो रहा है। तो ये भी फीचर है ही। इसके अलावा कनेक्टेड फीचर्स भी आपको इसमें मिलेंगे ही। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ आपको मिल रहा है। उसके ऊपर बटन है ड्राइव और ट्रैक्शन, यानी कुल मिलाकर 6 अलग अलग मोड में आप इसे चला सकते हैं। आपके पास 360 डिग्री कैमरा का भी ऑप्शन है। तो ओवरऑल फील जो है वो मुझे एसयूवी टाइप की ज्यादा इसमें फील लगती है। अब
किया कारेंस के ड्राइवर सीट से कहानी। यहाँ सबसे पहले इसको एडजस्ट अगर हम करें तो यहाँ पर मैनुअली आपको इसकी हाइट को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो पावर्ड सीट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर इंफरटेनमेंट की बात करें स्क्रीन की, तो ये देखने में जिस तरह से इंटीग्रेटेड है अच्छी कॉम्पैक्ट लग रही है, और अल्काज़ार से थोड़ी सी छोटी हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मामला जो है वो सेम ही है। इसमें भी स्टीयरिंग व्हील के साथ आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टर्स, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डीजल ऑटोमेटिक एज यू नो। वायरलेस चार्जिंग का पूरा यूनिट है, और जो ये कंसोल है बीच का सेंटर पैनल, उसमें आप वेंटिलेटेड सीट्स के जो बटन्स हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग जो कैमरा है रिवर्स कैमरा, उसका व्यू देख सकते हैं। मोरलेस कलर थीम और फीचर्स के हिसाब से अल्काज़ार थोड़ी सी ज़्यादा लोडेड नज़र आती है। अल्काज़ार सेकेंड रो स्पेस अच्छी है, नी रूम के लिए आपको काफ़ी स्पेस यहाँ मिल रहा है, प्लस इसे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। कुशनिंग आपको अच्छी लग रही है, थाई सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है। बैक सपोर्ट लंबे लोगों के लिए उतना आरामदेह नहीं है, लेकिन हाँ इट डज द जॉब, और उस हिसाब से मैं देखूँ तो काफ़ी प्लश फील दे रहा है। इसमें एक और एलिमेंट है जो इसको और थोड़ा सा लग्जूरियस बनाता है, वो बीच का जो पैनल है थोड़ा सा हाईटेक, थोड़ा सी फील इसकी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। ये जो आर्मरेस्ट है इसमें सामान रखने की भी जगह है, वायरलेस चार्जर भी है, कप होल्डर भी है, लेकिन ये जो आर्मरेस्ट है वो लंबी दूरी के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल फीचर है। क्रांति सुमो रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ किया कारेंस, और यहाँ पे क्या कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा अल्काज़ार के मुकाबले। तो जो फील है यहाँ पर सिमिलर चीज़ क्या है, ट्रे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल आपको अल्काज़ार का सिमिलर वर्जन मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एक सनब्लाइंड देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं उस फर्क की जो आपको कारेंस में साफ सबसे पहले नज़र आता है, और वो एक तो एसी वेंट्स हैं जो आपके सर के ऊपर से आपको ठंडी हवा फेंकता है। आई थिंक ये ज़्यादा एफिशिएंट मुझे फील होता है। इसके अलावा आप एयर प्योरीफायर जो है वो ड्राइवर सीट के पीछे आपको फिट होगा, इस वजह से ऐसा ट्रे आपको राइट साइड वाले में नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल फील अगर मैं कहूँ स्पेशियस है, कंफर्टेबल है। जो फीचर्स आपको अल्काज़ार में मिल रहे हैं मोरलेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, और जो फील है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस आपको अंदर नज़र आएगी, क्योंकि पूरा जो थीम है वो काफ़ी लाइट कलर का यहाँ पर रखा गया है, और उसकी शायद ज़रूरत इस वजह से भी थी क्योंकि ऊपर छत में अगर आप देखें तो जो सनरूफ है उसका साइज अल्काज़ार के मुकाबले काफ़ी छोटा आपको नज़र आएगा। अब थर्ड रो किया कारेंस के, और ये मुझे सबसे बड़ी यूएसपी या एक खास यूएसपी इसकी ज़रूर लगती है, और वो है ये बटन। एक बटन दबाइए और जो सेकेंड रो है सीट वो पूरी तरह से टम्बल डाउन कर जाती है। एंट्री ये काफ़ी आसान कर देती है, इवन मेरे हाइट के इंसान के लिए भी। तो यहाँ पर जो बैक सपोर्ट है या कुशनिंग है मुझे कंफर्टेबल लग रही है। दो लोगों के लिए आपको शोल्डर रूम भी मिल जाएगा। हेडरूम की अगर बात करें एवरेज इंडियन हाइट के लिए वो भी आपको मिल जाएगी। थाई सपोर्ट ऑब्वियसली इस रो में बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उस हिसाब से ही आपको एक्सपेक्टेड ही यहाँ थाई सपोर्ट मिलेगा, और नी रूम भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक एवरेज हाइट के लिए देखने को मिल रहा है। गाइस अब बारी Hyundai अल्काज़ार के थर्ड रो की। यहाँ पे आपको इस लेवर को आप उठाएं तो यहाँ पर फोल्ड करेगा, टम्बल करेगा, जहाँ कारेंस में सिर्फ एक बटन से आपको ये फीचर मिल रहा है। वो एक यूनिक चीज़ उसमें आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी। वो वाली सीट भी आप कारेंस और अल्काज़ार दोनों में ही टम्बल और फोल्ड दोनों कर सकते हैं, यानी पीछे अगर दोनों साइड से एंट्री आसान है, लेकिन हाँ कारेंस में इस साइड से ज़्यादा आसान है। अब इसमें थर्ड रो की एंट्री अगेन कंफर्टेबल आपको लगेगी। अब बात करते हैं स्पेस और कंफर्ट की थर्ड रो में। यहाँ पे नी रूम आपको कारेंस से थोड़ा सा कम महसूस होगा। थाई सपोर्ट लगभग वही कहानी है जो कि कारेंस में है। बैक कुशनिंग और हेडरूम आपको बहुत ही कंपेरेबल लगेगा, और जो वेंट्स हैं वो आपको साइड में देखने को मिल रहे हैं। कारेंस में आपको छत पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एसी वेंट्स का जो कंट्रोल है ब्लोअर का, उसका भी कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके गाइस, अब ड्राइव करने की बारी आ गई है इस किया कारेंस डीजल ऑटोमेटिक की, और यहाँ सबसे पहली चीज़ जो फील कर रहा हूँ ट्रांसमिशन स्मूथ ट्रांजिशन, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं। जो इसके इंजन का टॉर्क है उसको सही तरीके से हार्नेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और ट्रिपल डिजिट जो स्पीड है वो खट से ये पकड़ रहा है। राइड क्वालिटी की
की पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो आपने पहला रिव्यू देखा होगा उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये अब पहले से बेहतर कंफर्ट मोड में सेटिंग, इसकी सस्पेंशन की सेटिंग मुझे महसूस होती है। सो ये ज़्यादा रिजिड आपको फील नहीं होगी, और जो ऊबड़ खाबड़ या जो सड़क टूटी हुई थी वहाँ पे भी ये काफ़ी कंफर्टेबली आपको कैरी करती है। सो किया कारेंस आई गेस एक क्रिस्प, कंफर्टेबल और तेज तर्रार ड्राइव इस डीजल वर्जन की मैं ज़रूर कहूँगा। तो आप कहेंगे क्या कोई कमी नहीं है? तो एक कमी शायद आप सुन पा रहे हो यहाँ पे कैबिन के अंदर जो इंजन की आवाज़ है वो आप ज़्यादा महसूस करेंगे। गाइस, अब अल्कज़ार के ड्राइव की बारी है, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो नज़र आएगी वो सिमिलैरिटी अगर मैं कहूँ तो वही इंजन की आवाज़ आप कैबिन के अंदर तक सुन ही पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो अलग नज़र आ रही है कारेंस के मुकाबले वो है इसकी राइड क्वालिटी की फील। हल्की से ज़्यादा ये एसयूवी टाइप की आपको फील होगी, थोड़ी सी ज़्यादा उस मामले में रिजिड लगेगी। गाइस, अब वही वर्ल्ड फेमस सवाल है इंडिया की, बिंदु कहाँ पे शाम कर दिया? और बिंदु ऑब्वियसली आई नो आप जानते हैं कि कहाँ पे शाम कर दिया। प्राइसिंग के ऊपर ऐसी अट्रैक्टिव, ऐसी अग्रेसिव प्राइसिंग किया ने कारण से कर दिया है कि उसने सबको कंफ्यूज जरूर कर दिया, अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को, अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियों को। भले ही इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है लेकिन प्राइसिंग तो बहुत ही आकर्षक है, और फिलहाल कंपनी कह भी रही है कि वो जल्द से जल्द डिलीवर भी कराएगी, हालांकि उसके ऊपर वेटिंग पीरियड हो गया। खैर, पॉइंट ये है कि अगर हम इन दोनों गाड़ियों को कंपैरिजन के ऊपर वापस आए तो यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि अगर फील और ड्राइव के हिसाब से या फीचर्स की कुछ एक लिस्ट के हिसाब से हो सकता है कि ज़्यादा एसयूवी, ज़्यादा लोडेड अल्कज़ार कुछ मामलों में लगे, लेकिन ओवरऑल प्राइसिंग और एमपीवी सेंट्रिक फीचर्स के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ किया कारेंस बाजी मार रही है। सोचिए कि आप अरबपति हैं, 4 करोड़ के आसपास आपके पास रुपए हैं और आप तुरंत एक कार खरीदना चाहते हैं, तो दुनिया में कौन सी ऐसी कार होगी जो नहीं आप खरीद पाएंगे? मायबाख 680 आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडिया में लॉन्च हुई है, लॉन्च होते ही 1 साल के लिए पूरी बुक भी हो गई, बिक भी गई। क्या खास था इसमें और क्या इस सेगमेंट में खेल चल रहा है? बात की हमने मर्सिडीज इंडिया के वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग से। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए बात करने के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, 2 मायबाख एक साथ, one which is made in India, one CBU. Why did you think of a Maybach and why 2? Firstly, Maybach is the best car in the portfolio, best car in the world, S-Class, and then उसको हम कैसे और बेटर करें, and that is the answer is Maybach. जो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, द S-Class Maybach, इसके अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, राइट फ्रॉम जेस्चर कंट्रोल टू द बर्मिस्टर 4D सराउंड सिस्टम टू द फुल पैकेज। बट देन मायबाख सेगमेंट के अंदर ऐसे भी कस्टमर्स है जिसे इंडिविजुअलाइज्ड कार चाहिए, उसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो और किसी के पास नहीं हो इंडिया में, एंड फॉर दैट उनके लिए एक इंटीरियर सीट्स अलग होनी चाहिए या 2 टोन कलर पेंट ऑप्शंस। सो उसके लिए हमने फुली इंपोर्टेड यूनिट्स का ऑप्शन दिया है सो दैट दे कैन कस्टमाइज द कार, इंडिविजुअलाइज द कार। तो उसके अंदर वो अपनी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 टोन पेंट हो या इंडिविजुअल सीट्स हो रियर सीट में, एंड दैट्स द ओनली रीज़न हमने 2 गाड़ियों को चूज़ किया है। बट the main reason of localizing is price. I think the local जो हम locally produce करेंगे चाकन पूना में, इसकी कीमत होगी 2.5 करोड़, and I think that's a very good value for the customer. It has everything, all the bells and whistles, fully loaded car है, and whereas जो a bit more finicky are saying नहीं मुझे मेरा ही एक गाड़ी चाहिए, उसके लिए हमने imported cars का option दिया। And वो 3.2 crores की है, and it's like fully sold out. That's fully sold out. उसके हमारा इशू है कि पूरी वर्ल्ड वाइड डिमांड इज़ ह्यूज फॉर मायबाख्स। सो उसमें हमें ऐसे मार्केट हमें एक्स नंबर की एलोकेशन मिलती है, एंड उस एलोकेशन हमें जो मिला था हमें ताकि अच्छी है। बट देन द मोमेंट हमने प्रेस को अनाउंस किया कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑलरेडी हमें कस्टमर्स का फ़ोन आ गया था, एंड देन दे हैव ऑल बुक दोज कार्स एंड दैट्स आउट। But on these cars also, what the latest update I have now from the sales team is already for next 1 or 2 months we may not have the car, and there are customers who have already booked these cars also. और एक और क्वेश्चन जो EV से जुड़ा हुआ है, आप अपनी नेक्स्ट जो EV है उसे भी इंडिया, मेड इन इंडिया बनाने वाले हैं?
हाँ जी, आई थिंक इंडिया रेडी है ईवी के लिए, दैट्स वेरी क्लियर। हमने ऑलरेडी ऐसे ही पहले एक इम्पोर्टेड ईवी जो EQC, उसकी डिमांड देख के हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं ईवी। सो इस साल के एंड में हम EQS, अगेन टॉप ऑफ द लाइन ईवी, हम इंडिया में ही यही प्लांट में प्रोड्यूस करेंगे। एंड आई थिंक EVs आर द फ्यूचर इन दैट सेंस। एंड ये EVs जो हम बात करें, इसकी रेंज है 750-800 किलोमीटर। सो यू नो द रेंज एंग्जाइटी जो था, ये हाई एंड कार्स में कस्टमर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल इंट्रोड्यूस इट एंड ऑफ द ईयर एंड दैट्स जस्ट द बिगनिंग, बिकॉज आई थिंक वी विल ब्रिंग मोर एंड मोर EVs ऑल्सो इन टाइम्स टू कम। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर हैविंग। चलिए, कार्स की बात तो हो गई, अब मोटरसाइकिल की बात करते हैं। इन केस आप ऐसे इंथुजियास्ट हैं जो एडवेंचर तो चाहते हैं मोटरसाइकिल के साथ, लेकिन थोड़ी लिमिट में, तो ऐसे ही कस्टमर्स के लिए रॉयल एनफील्ड लेकर आई है स्क्रैम 411। और ये 411 स्क्रैम जो है कैसी है, उसके बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद अंकुर बताने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज इस वीडियो में हमारी सवारी है रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन स्क्रैम 411। पहले बात करते हैं हिमालयन और स्क्रैम में क्या अलग और क्या सेम देखने को मिलता है। तो इसमें जो है सीट हाइट वो हिमालयन के मुकाबले 5 mm कम है। फिर जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 20 mm कम है हिमालयन के मुकाबले। फिर जो इसका हैंडल बार का पोजिशनिंग है वो 60 mm क्लोजर और 20 mm लोअर हिमालयन के मुकाबले देखने को मिलता है। ब्रेक्स जो है दोनों बाइक्स में सेम है, डिस्क ब्रेक आगे पीछे दी गई है। ABS इसमें मिलता है, बस स्विचेबल ABS का ऑप्शन इस मोटरसाइकिल में नहीं है। और जो रियर ग्रैब रेल है ये भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। हिमालयन में आपको यहाँ पे रैक मिलता है, तो वो लेंथ में भी थोड़ा डिफरेंस इस वजह से आया है। इसके अलावा इसका जो वेट है वो हिमालयन के मुकाबले 5 kg कम हो गया है। फिर आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। यहाँ पर थोड़ा मिटियोर वाला लुक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगा। इसमें टाइम का इन्फॉर्मेशन है, गियर इंडिकेटर है, ओडोमीटर दिया गया है, ट्रिप मीटर का ऑप्शन है, फ्यूल गेज दिया गया है एंड यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर आपको एनालॉग देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा ABS लाइट है, बैटरी इंडिकेटर है, ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड ये जो है इसका ट्रिपर है, जो हमने और भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में देखा है वो इसमें भी दिया गया है, लेकिन ये आपको स्टॉक बाइक के साथ नहीं मिलेगा। ये आपको एज एन एक्सेसरी लेना पड़ेगा इन केस आपको चाहिए तो। तो अब बात करते हैं इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन स्क्रैम 411 के राइड एक्सपीरियंस की। परफॉर्मेंस कैसा है, राइड क्वालिटी कैसी है, तो पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो राइड एक्सपीरियंस की बात करें, रॉयल एनफील्ड का कहना है कि ये बाइक जो है अर्बन माहौल में भी और ऑफ रोडिंग वाले माहौल में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। हमें कैसा इसका परफॉर्मेंस लगा उसकी बात करते हैं। राइड क्वालिटी जो शुरुआत की है वहाँ पर इसका जो शुरुआती पावर डिलीवरी है वो अच्छा देखने को मिलता है सिटी के हिसाब से, एंड बाद में पावर डिलीवरी थोड़ा और बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। फिर मैंने इस बाइक को लगभग 1.25 से 1.5 घंटा के आसपास इस बाइक को थ्रू आउट चलाया, बिना रुके चलाया। तो वहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से जब मैं इसको हाईवे पर ले गया तो वहाँ पर मुझे इसका हाईवे परफॉर्मेंस थोड़ा सा लेजी फील हुआ, थोड़ा लेट बैक फील हुआ। लेकिन जब मैं इस बाइक को सिटी में चला रहा था तो वहाँ पर मुझे पावर डिलीवरी और टॉर्क से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अराउंड 120-130 के आसपास जब मैं इसको टच कर रहा था तो बहुत देर ये बाइक उस नंबर पर पहुंचने में लगा रही थी। हालांकि पहुंच रही थी बट देर काफ़ी लगा रही थी। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इसका जो हाईवे एक्सपीरियंस है थोड़ा और बेटर हो सकता था। लाइट फील होती है और राइड क्वालिटी भी इसकी अच्छी मुझे महसूस हुई, चाहे वो सिटी की बात थी या फिर इसके हाईवे राइड एक्सपीरियंस की बात थी। कंफर्ट का फैक्टर भी मुझे इस बाइक में सॉर्टेड लग रहा है। सस्पेंशन सेटअप, चाहे सडन बम्प्स हैं, सडन स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वहाँ पर भी सीट कंफर्ट और सस्पेंशन सेटअप दोनों कॉम्बिनेशन में एक अच्छा कंफर्ट आपको प्रोवाइड इस स्क्रैम में ज़रूर करने वाले हैं। फिर बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो डुअल चैनल ABS इस स्क्रैम 411 में दिया गया है, तो ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, सटीक है। चाहे तेज रफ्तार में जब मैं था या धीमी रफ्तार में सिटी में बार बार ब्रेक्स लगानी पड़ रही थी, तो वहाँ पर भी ये ब्रेकिंग डिपार्टमेंट मुझे इसका सॉर्टेड महसूस हुआ।
अब एक सवाल जो मैंने शुरुआत में रखा था कि हिमालयन होने के बावजूद क्यों ज़रूरत पड़ी रॉयल एनफील्ड को इस स्क्रैम को लाने की, तो जैसा पोजीशनिंग हमें हीरो की एक्सपल्स 200 और 200T में देखने को मिलता है, शायद वैसा ही कुछ पोजीशनिंग रॉयल एनफील्ड इस बाइक के साथ भी करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो अर्बन और ऑफ रोड वाला मिक्सचर आपको एक रॉयल एनफील्ड की इस स्क्रैम में मिल सके। काफ़ी देर तक मैंने इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग भी की, तो वहाँ पर भी कंफर्ट को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत मुझे इस बाइक के साथ महसूस नहीं होगी। चाहे वो खराब सड़कों की बात हो या ग्रेवल की बात हो, या आप इसके साथ अगर थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये बाइक अच्छे से परफॉर्म करती है और कंफर्ट भी अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ इस हिमालयन स्क्रैम के बारे में, तो वहाँ पर प्राइस के हिसाब से मुझे ये बाइक सॉलिड लग रही है। बहुत ज़्यादा प्राइस रॉयल एनफील्ड ने इसका नहीं रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी वाला फैक्टर जो हिमालयन से मिलता जुलता है वो इंटेंशनली रॉयल एनफील्ड ने किया है, बट थोड़ा बहुत डिस्टिंक्ट फैक्टर मुझे लगता है इसके साइड प्रोफाइल में मिसिंग है, तो वो थोड़ा बदलाव मुझे लगता है हो सकता था। थोड़ा परफॉर्मेंस हाईवे के हिसाब से और बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल डिज़ाइन, फीचर्स, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस स्पेशली सिटी को लेकर इस बाइक का मुझे सॉर्टेड लग रहा है। तो अगर आप एक ऑन रोड और ऑफ रोड वाला मिक्सचर रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सेगमेंट पे, तो वहां पर मुझे लगता है ये स्क्रैम आपके लिए एक अच्छा पैकेज जरूर बन सकती है। तो कैसी लगी स्क्रैम आपको, और अगर हिमालयन से कंपेयर करें तो फिर आपकी सोच क्या है? हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर हैं। अपनी सोच, अपने कमेंट्स, और इनकेस कोई सवाल है तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत टाइम ड्राइव के अगले हफ्ते के शो तक के लिए। फिलहाल बाय बाय, ड्राइव सेफली।